काशीपुर गांव कभी उजाले के नाम से जाना जाता था, पर आज उस गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे मानो जैसे सभी लोग बरसों पुराने बिना बिजली के जमाने में जी रहे थे। ऐसे ही एक दिन गांव की सारी औरतें कुएं पर से पानी लाकर अपनी सारी जरूरत को पूरा करती थी। ऐसे ही एक दिन आहा थक गई रे, मैं तो साल भर से इस कुएं से पानी खींचते हुए परेशान हो गई। अब ना खींचता मुझसे इस कुएं से पानी, मेरे तो कमर में दर्द रहने लगा। अब दर्द हो या कुछ भी हो बहन, घर के काम तो सारे करने ही पड़ेंगे। ये भी कुआं है जिसको 1 साल पहले कोई देखता तक नहीं था, और आज देख लो इस कुएं की कितनी अहमियत है। सही कह रही हूँ बहन, जब से गांव की बिजली गई है इस कुएं ने अपनी अहमियत बता दी है, और बिजली न आने से सारी बिजली से चलने वाली चीज बंद पड़ी है। बस काम में आ रहा है तो बस ये कुआं। काश उस दिन गांव में वो तेज तूफान और आंधी ना आई होती जिस वजह से तार टूटकर बिजली का ट्रांसफार्मर न पुकता, तो आज हमारे गांव में भी बिजली होती। ऐसे सब मिलकर अपने बिना बिजली वाले गांव की दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुनाने लगती हैं, और कुछ देर बाद सब अपने घर चली जाती हैं। एक दिन नंदिनी कुएं से पानी लाकर घर पर कपड़े धो रही थी, तभी खुद से कहती है, हे भगवान, इस गर्मी में तो पूरे शरीर का पानी ही निचोड़ जाता है। पहले कुएं से पानी खींच कर लाओ और फिर हाथ से कपड़े धो। क्या फायदा दहेज में वॉशिंग मशीन मिलने का, इसको तो अब मैं बेच ही दूंगी। ऐसे ही एक दिन अंजना गर्मी में हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, तभी अंजना अपनी सास से कहती है, आहा गर्मी, किस काम का ये एसी जब देखो बंद पड़ा रहता है। इसे उतरवा कर बिकवा देना बहू, बिना बिजली के गांव में इस एसी का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही एक दिन शाम होते ही सारे गांव में गुप्त अंधेरा छा गया था, और गांव के सभी आदमी शाम को दिन ढलने से पहले ही काम पर से अपने अपने घर वापस से आ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में लाइट न होने की वजह से पूरे गांव में घुप अंधेरा हो जाता है, जिससे पास खड़ा इंसान भी नहीं दिखता था। तभी रात को सुनील अपनी पत्नी से कहता है, माला अंधेरा काफी हो गया और पास के सभी लोगों के भी दरवाजे बंद हो गए, तुम भी घर का दरवाजा लगा दो, मैं ऊपर छत पर बिस्तर कर लेता हूँ। अंधेरा होते ही सभी गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजे लगा लेते थे, और माला भी अपने घर का दरवाजा लगाकर मोमबत्ती के उजाले में छत पर चली जाती है, फिर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही माला की आंख लगती है तभी माला को अपने घर के दरवाजे के बजने की आवाज आती है। उसी वक्त माला अपने पति सुनील को जगाकर कहती है, अजीब, इतनी रात को हमारे घर पर कौन आया होगा? मैं देख कर आता हूँ। इतने में पड़ोस में छत पर लेटा हुआ एक आदमी कहता है, अरे सुनील भैया, रात को इस वक्त दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, ये कोई डाकू या चोर होगा। रात को अब हमारे गांव में चोर लुटेरे भी आने लगे हैं। पड़ोसी की बात सुनकर सुनील दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाता है। अब गांव में बिजली न होने के कारण रात के अंधेरे में 4 लुटेरों की भी आने की दहशत लोगों में फैल गई। फिर सारी रात सभी लोगों की चोर डाकू की दहशत में गुजरी। फिर एक दिन दोपहर को गांव के सारी औरतें पेड़ के नीचे बैठकर आपस में वार्तालाप कर रही थी। तभी अंजना की सास कहती है, मुझे नहीं लगता बहन अब कभी हम लोगों को बिजली नसीब होगी। धीरे धीरे आज 2 साल होने को जा रहे हैं लाइट आने की उम्मीद में, पर मुझे नहीं लगता अब कभी लाइट आएगी हमारे गांव में। अरे माँ जी, लाइट से याद आया, मैंने स्कूल में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसे हम बिजली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बहू? माँ जी, ये सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करने से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती है। इससे हम अपनी लाइट की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हम अपने घर में लाइट की सुविधा कर सकते हैं, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अंजना? कैसे आएगी ये सोलर एनर्जी हमारे गाँव में? इसके लिए हम सबको अपने अपने घर की छत के ऊपर सोलर प्लांट लगवाना होगा, जो सूरज की किरणों से चार्ज होगा, और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ये थोड़ा महंगा जरूर होता है, पर हालातों को देखते हुए बस अब यही नजर आ रहा है। गांव की सभी औरतें सोलर पैनल लगवाने के लिए तैयार हो गई, और अगले दिन ही गांव की सभी औरतों ने अपनी अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा लिए, जिससे गांव के कुछ घरों में बिजली आ जाती है। तभी नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो, टंकी में 2 साल बाद पानी आया है। ये तो तुम सही कह रही हो बहू, पर ये सोलर पैनल हमको महंगा पड़ा है। गांव में अभी आधे से ज्यादा घर हैं जिनमें अभी लाइट नहीं थी, क्योंकि वो लोग इस सोलर पैनल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये तो आप सही कह रही हो माँ, हमारे घर तो रोशन हो गए, पर अब भी ऐसे घर हैं जो बिना रोशनी के पड़े हैं। नंदिनी और उसकी सास ऐसे ही बिना रोशनी के घर की बात सुनकर उदास हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ कमला की लड़की पिंकी कहती है, माँ हमारे गांव में बिजली आ गई है, देखो नंदिनी आंटी के घर में लाइट चल रही है। नहीं बेटी, बिजली नहीं है, नंदिनी आंटी ने सोलर पैनल लगवाए हैं। तो हम भी पापा से बोलकर सोलर पैनल लगवा लेते हैं। नहीं बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम सोलर पैनल लगवा सके। ऐसे ही गांव के किसी घर में लाइट आ रही थी तो किसी घर में नहीं थी। यही सिलसिला जारी रहा।
और एक दिन फिर से गांव की सभी औरतें उस पेड़ के नीचे बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। नंदिनी भाभी, अब तो एसी की हवा में अच्छी नींद आती होगी तुमको। तुम्हारे घर में तो लाइट आ गई और एक हम है, पूरी रात 1 मिनट को आंख नहीं लगती गर्मी के मारे। क्या मजे आ रहे हैं कमला दीदी, कर्जा लेकर लगवाया था ये सोलर पैनल, अभी तक नहीं उतरा सर से कर्जा। बड़ा ही महंगा पड़ा ये सोलर पैनल, इससे अच्छी तो हमारी लाइट ही ठीक थी। कमला और नंदिनी की बात सुनकर अंजना कहती है, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम लोग गांव में बिजली लाने का ही कुछ जुगाड़ करें। पर हम गांव में बिजली कैसे ला सकते हैं जब आज तक मर्द लोग इस गांव में बिजली नहीं लेकर आ सके। हम मर्द लोगों से कम है क्या? वैसे भी गांव में बिजली मर्द नहीं बल्कि हमारी शिक्षा लेकर आ सकती है। आप लोग कहो तो हम लोग कल ही बिजली दफ्तर चलते हैं और अपने गांव में बिजली ला कर दिखाएंगे। अंजना की बात सुनकर गांव की सारी औरतें राजी हो जाती हैं और अगले दिन ही गांव की सारी औरतें बिजली दफ्तर चली जाती हैं। सभी औरतों ने मिलकर सरकारी दफ्तर में जाकर बिजली की अपील की और सरकारी कर्मचारी ने अंजना को एक फॉर्म भरने के लिए दिया। इस फॉर्म को भरना है, पेन मिलेगा आपके पास? सरकारी कर्मचारी अंजना को पेन मांगते हुए देख हैरान हो जाता है और कहता है, आपको ये फॉर्म भरना आता है? जी आता है। अब आप पेन देंगे मुझे? सरकारी कर्मचारी अंजना को पेन देता है और अंजना पूरे फॉर्म को इंग्लिश में भर देती है, जिसे देख कर्मचारी भी शॉक में रह जाता है। 3 दिन बाद फिर से आना, थोड़ी और कानूनी कार्रवाई होगी। उम्मीद है सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। और वो सारी औरतें फैसला कर लेती हैं कि वो गांव में लाइट लाकर रहेंगी। और अंत में एक दिन गांव में सरकारी कर्मचारी बिजली जोड़ने के लिए आ जाते हैं। अंजना का पति मुकेश कहता है, आखिरकार हमारी गांव की औरतों ने गांव में बिजली के तार जुड़वाई दिए और उनकी मेहनत रंग लेकर आई। सभी लोग गांव में 2 साल बाद बिजली आने के इंतजार में खुश हो रहे थे और थोड़ी देर बाद बिजली के तार जुड़ जाते हैं और गांव के सभी घर और सड़कें उजागर हो जाती हैं। ये लाइट आ गई। सभी बच्चे लाइट आने की खुशी में बाहर सड़क पर रोशनी में नाचने लगे। पूरे 2 साल बाद बंसीपुर गांव में लाइट आई थी। अब घर में पड़ी सूखी टंकियों में भी पानी आना शुरू हो जाता है और गांव के सभी लोग रात को सड़कों पर खड़े होकर लाइट का आनंद ले रहे थे। माँ जी, मैं जल्दी से कपड़े धोकर आ जाती हूँ, नहीं तो भीड़ लग जाएगी नल पर। बहू भरी गर्मी में कहाँ जाएगी कपड़े धोने? मुझे तो डर है कहीं तू बीमार न पड़ जाए। माँ जी आप जाने दो मुझे कपड़े धोने, नहीं तो फिर शांति आंटी की बहू पूरे कुनबे के कपड़े लेकर धोने बैठ जाएगी, जिससे शाम तक नंबर नहीं आएगा। ठीक है तेरी मर्जी, चली जा कपड़े धोने। रीता कपड़े लेकर नल पर धोने चली जाती है। ये कहानी है एक गरीब परिवार की जो जौनपुर गांव में रहता था। उस गांव में बिजली आने का कोई साधन नहीं था। उस परिवार में एक सास और उसकी एक बहू, एक बेटी और 2 बेटे रहते थे। बड़ा वाला बेटा उमेश गांव में रहता था, जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, और दूसरा बेटा सौरभ शहर में रहता था और एक रोज वो शहर की लड़की से ही शादी कर लेता है। शादी के बाद अपने गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आता है और जैसे ही उसकी सास अपनी छोटी बहू को देखती है, उसको घर के बाहर ही रोक देती है। ये लड़की अंदर नहीं जाएगी। पर माँ क्यों? ये बहू है आपकी। तुमने शादी करने से पहले अपनी माँ को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। माना माँ मेरी गलती है, पर मुझे माफ कर दो। कमला अपनी बेटी की खुशी के लिए रिंकी को अंदर बुलाती है और उसे अपनी बहू स्वीकारती है। थोड़ी देर बाद जब रात होने लगती है तो सारे गांव में लाइट की जगह मिट्टी के दिए जलने लगते हैं, जिसे देखकर रिंकी अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये गांव के किसी भी घर में और हमारे घर में लाइट क्यों नहीं जल रही है? बहू लाइट? हमारे गांव में बिजली नाम की तो कोई चीज ही नहीं है जो लाइट जलेगी। हम सभी लोग अपने कामों को दिन ढलने से पहले ही निपटा लेते हैं और रात दिए जलाकर काटते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो माँ जी आप? इतनी भयंकर गर्मी में वो भी बिना लाइट के कैसे रहती हो आप? रिंकी अपनी सास की बात को सुनकर बुरी तरह से चौंक गई और उसको यकीन नहीं हुआ कि यहाँ इस गांव में लाइट नहीं है। फिर आधी रात को रिंकी अपने पति को जगाती है। ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम मुझे? मैं चैन की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। पता भी है कितनी गर्मी लग रही है। अरे यार रिंकी सो जाओ, ये कोई समय उठाने का? आंख बंद करके सो जाओ, नींद आ जाएगी। सौरभ ऐसे बोलकर सो जाता है और रिंकी सारी रात करवट बदलती रही और पूरी रात गर्मी की वजह से सो नहीं पाई। पूरा घर कैसे खर्राटे मारकर सो रहा है भरी गर्मी में। इंसान ही है ना ये सब। हे भगवान तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया। फिर अगले दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सारी रात नहीं सो पाई हूँ इस गर्मी में, अब तो नहाकर ही ठंडक मिलेगी मुझे। माँ जी पानी कहाँ पर रखा है? नहाने जाना है मुझे। छोटी बहू अगर तुमको नहाना है तो हैंडपंप के नल से पानी खींच कर ले आओ और नहा लो। अपनी ननद के साथ चली जाओ, हम सब भी ऐसे ही नहाते हैं। ये सुनकर रिंकी हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान ये कहाँ आकर फंस गई मैं। यहाँ से अच्छा तो मेरा शहर था जहाँ शावर खोलो और जितना मन करे नहाओ। थोड़ी देर बाद रिंकी नल से पानी भरकर लाती और तब आकर नहाती है।
ऐसे ही धीरे धीरे रिंकी को गांव में आए हुए 3 दिन बीत गए। एक दिन रिंकी की जेठानी रीता खाना बना रही होती है और रिंकी से कहती है, सुनो देवरानी जी, जरा ये मसाला पीस कर देना। हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, मिक्सी कहाँ पर है? अरे देवरानी जी, आप भी कैसी बात करती हैं? हम लोग तो सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं। ये क्या होता है जेठानी जी? ये बिना लाइट के चलने वाला जुगाड़ है देवरानी जी। इस सिलबट्टे पर पिसे मसाले की सब्जी भी एकदम दमदार बनती है। जब रिंकी रीता को मसाले पीसते हुए देखती है कि ये क्या आफत है, पत्थरों से मसाले पीसते हैं यहाँ के लोग, छी, अभी तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। एक रात रिंकी के पेट में अचानक दर्द हुआ जिससे उसे पोटी आने लगी, लेकिन घर में रात को पानी भी खत्म हो गया था और नल भी दूर था। माँ जी, मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है और पानी भी नहीं है घर में। माँ जी कुछ करो जल्दी से। क्या माँ जी कर रही है? किसने बोला था रात को इतना ज्यादा खाने के लिए? माँ जी जल्दी करिए, निकल जाएगी नहीं तो यहीं। निकल जाएगी तो एक काम कर, यहीं कर दे, और नहीं तो मेरे सर पर कर दे। ना जाने किस आफत की पुड़िया को लेकर आए है हमारी छाती पर मूंग दलने। अरे सबर कर, पानी का इंतजाम कर रही हूँ। तभी रीता पड़ोस से पानी की बाल्टी लेकर जाती है और तब इसके बाद रिंकी पॉटी करके आती है। लेकिन इन सब से रिंकी अब काफी परेशान हो गई थी और वो अब अगले ही दिन अपना बैग पैक करने लगती है। सौरभ जी, इस गांव में बिजली न होने के कितने नुकसान है। बिजली के कारण घर में मोटर नहीं लग सकती, जिस कारण पानी लाने के लिए भी हमें बाहर हैंडपंप से पानी भरना पड़ता है। कल रात को मेरे साथ इमरजेंसी हो गई। अगर मान लो मेरी जगह कोई और बच्चा या बूढ़ा होता तो उसे भी यही सब परेशानियां झेलनी पड़ती। नहीं, मैंने तो बस अब तय कर लिया कि अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब चलिए आप भी यहाँ से बहुत रह लिया, हम इस गाँव के ससुराल में जहाँ बिजली का नामो निशान नहीं है। एक एक दिन मेरा किश्तों में कट रहा है। यहाँ गर्मी के मारे जान निकल रही है, ना लाइट है, ना पानी है, ना एसी है। एसी तो बहुत दूर, एक पंखा तक नहीं है। कल दिन निकलते ही हम शहर चलेंगे। देखो रिंकी, यहाँ मेरे माँ बाबूजी हैं और मैं उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने आया हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती? अरे ये भी तो इंसान है। रह रहना, अगर मेरी खुशी के लिए कुछ दिन रह लोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रिंकी पत्नी की खुशी के लिए गांव में बिना बिजली के रहना सीख जाती है और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और फिर एक दिन सुनीता, माँ जी देखो ना, मैंने कितने मन से पालक पनीर बनाया था, सब गर्मी के कारण खराब हो गया। काश भाभी हमारे गांव में भी बिजली होती तो एक फ्रिज होता जिससे ये रोज रोज का नुकसान नहीं होता। बेटी, इस गांव में कभी भी बिजली नहीं आने वाली। पूरी जिंदगी निकाल दी मैंने अपनी ऐसे ही। वहीं खड़ी रिंकी अपने परिवार की परेशानी देख मन ही मन ठान लेती है कि अब इस गांव में वो बिजली लाकर ही रहेगी। माँ जी, अब इस गांव में बिजली की सुविधा ला कर रहूंगी, जिससे इस गांव को और हम लोगों को बिजली के कारण होने वाली सारी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। बस बस रहने दे बहू, तू इतने बड़े बड़े गांव के मुखिया यहाँ बिजली ना ला सके, तू बिजली लाएगी यहाँ। माँ जी, मैं आपसे और सभी गाँव वालों से वादा करती हूँ कि मैं इस गांव में बिजली ला कर रहूंगी। अब रिंकी बिजली विभाग के ऑफिस जाती है और इस बारे में इंक्वायरी करने लगती है। कितने समय से जौनपुर गांव में बिजली नहीं है, लोग यहाँ परेशान पड़े हुए, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? ए मैडम, प्रशासन जो मर्जी करे तो मैं इससे कहा, हमारी मर्जी नहीं देते उस गांव में बिजली, बोले क्या कर लोगी? बड़ी बदतमीज है आप। लेकिन डोंट वरी, मैं भी आपसे ऊपर के ऑफिसर के पास जाऊंगी, लेकिन जौनपुर गांव को बिजली दिलवा कर ही रहूंगी। ये कहकर रिंकी उस सरकारी दफ्तर से बाहर आने लगती है। तभी उसे वहाँ काम करने वाला गार्ड सबकी नजरों से बचते हुए बोलता है, रुकिए मैडम, जौनपुर गांव के लिए बिजली का प्रस्ताव तो सरकार की तरफ से कब का पास हो चुका है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो इस गांव में बिना कमीशन लिए बिजली पास ही नहीं कर रहे। पूरे 30 लाख की डिमांड है उनकी, और अब गांव के गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लाएं? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी उसी गांव में रहता था, लेकिन बिजली न होने के कारण मेरे छोटे छोटे पोता पोती को काफी दिक्कत होने लगी थी, जिस कारण मुझे मजबूरी में वो गांव छोड़ना पड़ा। और यहाँ नौकरी करते हुए मुझे पता चला कि गांव तक बिजली न पहुंचने का असली कारण भ्रष्टाचारी लोग हैं। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब भ्रष्टाचारी लोग जौनपुर गांव और बिजली के बीच रोड़ा बने हुए हैं। लेकिन अब मुझे उस रोड़े को बीच से हटाना ही होगा। आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या आप मुझे उस अधिकारी से मिलवा सकते हैं? हाँ बिटिया, अपने गाँव की भलाई के लिए मैं कुछ भी करूँगा। रामदीन यानी कि वो गार्ड रिंकी को उस अधिकारी से मिलवा देता है। ओ, तो आप कानपुर गांव को बिजली दिलवाना चाहती हैं? ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पूरे 30 लाख रुपए देने होंगे। बोलो, दे पाओगी इतनी कीमत? लेकिन ये तो साफ साफ तुम घूस मांग रहे हो। एक सरकारी अधिकारी को ये सब शोभा नहीं देता। ए ज्ञान की देवी, हमें तेरा ज्ञान नहीं सुनना। अगर देना ही चाहती है तो रिश्वत दो हमें, वो भी पूरे 30 लाख रुपए। रिंकी ने उसकी ये सब बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अब वो सीधा पुलिस के पास जाती है और उसे जेल में डलवा देती है। अब ये बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद जौनपुर में जल्दी से सरकार की तरफ से बिजली पहुंचा दी जाती है। रिंकी ने जैसा बोला था वैसा ही कर दिखाया। उसकी शिक्षा और ज्ञानता के कारण अब उस दिन से पूरे